एक गांव में रीटा नाम की एक पकौड़े वाली रहा करती थी। उसके पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट थे, जिसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। एक बार की बात है। अरे ओ चटोरी सासू माँ, चलोगी पकौड़े खाने? हाँ हाँ बहू रानी, तू रीटा के पकौड़े खुल्लम खुल्ला ऑफर करे और मैं इनकार करूं, ऐसा कभी हुआ है भला? ये चटोरी जीभ कभी बाज आए तब तो हो ऐसा। खैर चलो, आज आपको मिर्ची के तीखे तीखे मजेदार पकौड़े खिलाकर लाती हूँ। हाँ बहू रानी जल्दी चल, रीटा के पकौड़े इतने स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए तो मैंने तुझसे पकौड़े बनवाना छोड़ दिया। पकौड़े के नाम पर तो तू बस बेसन घोल कर रख देती है, और एक वो पकौड़े वाली है, क्या स्वादिष्ट पकौड़े बनाती है। मेरा बस चले तो मैं तो उसकी ही रेसिपी ले लूं, लेकिन वो देगी ही नहीं। अब बड़बड़ खत्म हो गई हो तो जल्दी चलो। फिर दोनों सास बहू पकौड़े वाली के यहाँ पकौड़े खाने जाते हैं। अरे बहू, ये आज पकौड़े वाली के यहाँ पहले से ज्यादा भीड़ दिख रही है, आज कुछ है क्या? मेरी सास की बरसी। क्या? कुछ नहीं सासू माँ, वो जुबान फिसल गई। चलो देखते हैं क्या हुआ है। फिर मनीता और रोमा पकौड़े वाली के ठेले के और करीब जाते हैं, जहाँ वो देखती है कि गांव के लोग लाठी लेकर बड़े ही गुस्से से खड़े होते हैं। अरे कलूटी कुलटा, शर्म नहीं आई इतनी बेशर्मी करते हुए तुझे? अरे अगर ये आदमी होकर ये काम करती ना तो समझ भी आता, औरत तो अन्नपूर्णा होती है, और औरत होकर इतनी गंदी हरकत, छी बाबा छी छी छी। इसे तो गांव में रहने देने का कोई भी हक नहीं है। लोगों का विश्वास तोड़ा है इसने, हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है इसने। इसे तो हम यहाँ टिकने नहीं देंगे। गंदगी का भंडार है इसमें, बेशरम कहीं की। अरे बाप रे सासू माँ, ऐसा क्या हो गया कि यहाँ औरत तो औरत, आदमी भी अंगार उगल रहे हैं। मैं कोई ज्योतिषी थोड़ी ना हूँ, पूछ क्या हुआ है? अरे बहन क्या हुआ? यहाँ क्यों बॉम्ब के गोले बरस रहे हैं पकौड़े वाली पर? अरे बहन क्या बताएं, ये कुलटा बहुत बेशरम किस्म की औरत है, पूरी औरत जात की नाक कटा दी इस बेशरम ने। एक बार की बात है, रीटा पकौड़े बना रही होती है। अजी वो पकौड़े के गोले तो पास करना, जल्दी जल्दी काम करूँ, कोई देख न ले। रीटा छी यार, इतनी गंदी हरकत ना किया करो, छोड़ दो ऐसा करना। अरे कोई देख लेगा तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी। काम धाम छोड़कर घर बैठे हो तो नाक नहीं कटी, बीवी कमा रही है तो नाक नहीं कटी, और मैं अब सीक्रेट तरीके से पकौड़े बनाती हूँ तो नाक कट रही है तुम्हारी। हाँ तो सीक्रेट तरीके से कोई ऐसे पकौड़े बनाता है क्या? अरे लोग तुम पे कितना विश्वास करते हैं, और तुम तो लोगों के संग विश्वासघात कर रही हो। देखो भाग्यवान, ये गंदा काम छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ तुमसे। ना, मुझे तो मजा आता है ऐसा करने में। हाँ, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। देखा है पहली बार पदौड़ी पकौड़े वाली की जुगाड़। पदौड़ी कहीं की। अरे तू नहीं सुधरेगी। देख रीटा, तुझे समझा रहा हूँ, समझ जा, वरना तुझे ही दिक्कत आएगी, मुझे क्या है। अरे तुम्हारी बहुत इज्जत है गांव में, लोगों को तुम्हारे बनाए हुए पकौड़े बहुत पसंद है। ऐसा ना करो कि तुम्हारी इज्जत खराब हो जाए। ज्ञान ना दो, लो तुम भी पकौड़े खाओ। छी! वही रीटा अक्सर ऐसा ही किया करती थी, और जब भी जुगनू उसे ऐसा करने से मना किया करता तो रीटा उसे ही 4 बात सुना दिया करती थी। ऐसे ही एक बार की बात है। अरे ओ पकौड़े वाली, जरा 4 प्लेट स्पेशल वाले पकौड़े तो बांध देना, और वो मिर्ची वाले पकौड़े अलग से पैक करना। अरे मेरी बीवी को बहुत पसंद है, उसे खाकर तो वो बिल्कुल रसमलाई जैसी हो जाती है। हाँ हाँ साहब, बस आप 1 मिनट रुको, जस्ट टाइम है अभी। फिर रीटा पकौड़े की थाल लेकर जाती है और उसके बाद मारकर लाती है। लो साहब, पैक हो गया स्पेशल वाले पकौड़े। आहा, क्या खुशबू है, बड़ी ही प्यारी खुशबू है ये तो। आप भी खाओ, अपनी प्यारी बीवी को भी खिलाओ, पाद मार कर। फिर भावेश पैसे देकर वहां से चला जाता है। तभी जुगनू वहां आता है। अरे ओ बेशरम पदौड़ी, अभी भी कह रहा हूँ कि सुधर जाओ और ये गंदी गंदी हरकतें करना छोड़ दो, वरना एक दिन बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा।
अरे जाओ जाओ पाद मार कर। हाँ, मुझे पकौड़े तलने दो। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बात पगुराए, वही हाल है तुम्हारा, मलिच्छन कहीं की। अरे मैं तो मिर्ची वाले पकौड़े लेना भूल ही गया। उसके बिना घर गया तो बीवी रसमलाई नहीं आग का गोला हो जाएगी। चलो मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते। तभी भावेश दूर से ही देखता है कि रीटा कैसे पकौड़े पर पाद मारकर उसे तल रही होती है। अरे जल्दी जल्दी इस पे भी पाद मार लेती हूँ, वरना ज्यादा ग्राहक आ गए तो मुश्किल हो जाएगी, और ये काम किए बिना तो मजा ही नहीं आता पकौड़े तलने में। वही दूर खड़ा भावेश बिल्कुल हैरान। अरे अरे ये क्या देख लिया रामा रामा रामा, ये पदौड़ी ची ची ची, इसे तो अब मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। ऐसा कहकर भावेश रीटा की सारी बेशर्मों वाली हरकत मोबाइल में रिकॉर्ड करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। वही वीडियो तेजी से वायरल होने लगती है और उसे देखकर लोगों का मन एकदम पिचक जाता है। अरे छी छी छी, बेशरम पकौड़े वाली, इतनी गंदी हरकत भैया कौन करता है भला? यक, तू 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 तू। इस तरह लोगों के अंदर घृणा भर जाती है। वहीं सभी लोग गुस्से में रीटा के पकौड़े की दुकान पर पहुंचते हैं। तो कुछ ये हुआ था। यक, छी छी छी, ये इतनी गंदी निकली, इसे तो गांव से निकाल देना चाहिए। हाँ हाँ भगाओ ऐसी कुल्टा को गांव से, इसने लोगों के साथ विश्वासघात किया है, पदौड़ी कहीं की। फिर सभी गांव वाले मिलकर रीटा को गांव से बाहर निकाल देते हैं और रीटा रोती बिलखती रह जाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सब मेरी ही गलती है, क्यों मैंने ऐसा किया? तभी वहां पर जुगनू आ जाता है। अरे मैंने तो तुम्हें कई बार समझाया, लेकिन तुम ही नहीं मानी। आज तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई। देखो तुम्हारा किया ही तुम्हारे सामने आया आखिरकार। फिर रीटा अपने किए पर बहुत ज्यादा पछताती है, लेकिन अब क्या ही फायदा। अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बस यही हाल रीटा का भी होता है। वो अब कितनी भी कोशिश करती है दुकान चलाने की, लेकिन पास्ट में किया हुआ उसके कर्म उसके आगे आ जाते हैं और कोई भी उसके यहाँ से पकौड़े खाने नहीं आता। तो सासू माँ और खाने हैं पकौड़े पाद मार के। नहीं,